नमस्कार साथियों, कुछ बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे चीन के संबंध में। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और तिब्बत, ये दोनों ही चीन की दुखती रग हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनेता, कोई देश के राजदूत वगैरह दलाई लामा से मुलाकात करते हैं तो चीन भड़क उठता है। कोई व्यक्ति तिब्बत के संबंध में कोई बात करता है तो चीन भड़क उठता है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि दलाई लामा भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक नगर में रहते हैं। उनका अपना ऑफिस है, उनके अपने वो एक निर्वासित तिब्बतों की सरकार भी वहाँ से चलाते हैं। तो अमेरिका के 7 सांसदों का एक दल तिब्बत की आज़ादी के संबंध में चर्चा करने के लिए 19 जून को दलाई लामा जी के पास आया था और उसने उनसे चर्चा की। मामला यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका के संसद में एक विधेयक पारित हुआ है। उस विधेयक में अमेरिका के जो सत्ताधारी सांसद हैं और जो विपक्ष के सांसद हैं, सब ने एक मत से ये पारित किया है कि तिब्बत के संबंध में अमेरिका वन चाइना की अपनी नीति को बदलेगा। तिब्बत के में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में, तिब्बत की आज़ादी के संबंध में, उसकी स्वायत्तता के भी संबंध में, सब बातों में अमेरिका अब बोलेगा। ये बात चीन को बहुत नागवार गुजरी है और उसने कहा है अमेरिका से कि वो तिब्बत से दूरी ही रहे। तो इसी संबंध में चर्चा करने के लिए अमेरिका के 7 सांसदों का एक दल धर्मशाला में 19 तारीख को आया हुआ था और उसने दलाई लामा जी से मुलाकात की थी। ये समाचार अपने यहाँ समाचार पत्रों में 20 जून को छपा हुआ है। इसी संबंध में, यानी कि तिब्बत के संबंध में 18 जून को दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ पर एक लेखक हैं विजय क्रांति, उनका एक लेख छपा हुआ है। उन्होंने अमेरिका में पारित हुए इस विधेयक के संबंध में अपने इस लेख में विस्तृत चर्चा की है और इस लेख की बहुत प्रशंसा की है। उनका ये कहना है कि इस विधेयक के पारित हो जाने से अमेरिका के संसद में, जिसमें कि अभी उनके प्रेसिडेंट बाइडेन साहब के साइन होना बाकी है, तो ये विधेयक पारित हो जाने पर, ये कानून बन जाने पर एशिया के तमाम देशों को चीन की दबंगई से राहत मिलेगी और भारत को भी इस विधेयक के, इस कानून के पारित हो जाने से अमेरिका की संसद में राहत मिलेगी। ऐसा विजय क्रांति साहब ने कहा। बहुत अच्छा लेख है, 18 जून के दैनिक जागरण में छपा है और सबको इस संबंध में इस लेख को पढ़ना चाहिए। मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने संसद में ये विधेयक पारित कर लिया है, उसी तरीके से भारत को भी अपनी संसद में चीन के संबंध में तिब्बत को लेकर के, तिब्बत की आज़ादी को लेकर के एक विधेयक पारित करना चाहिए, जिसमें भारत को चाहिए कि वो भी तिब्बत के संबंध में अपनी नीति को बदले और तिब्बत चीन का अभिन्न हिस्सा है, इसको मानने से इनकार कर दे। उसकी वजह ये है, ऐसा मानने के पर्याप्त कारण भी उपस्थित हैं, क्योंकि चीन भी अरुणाचल प्रदेश को, यानी हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। चीन हमारे सिक्किम को अपना हिस्सा बताता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तो दक्षिणी तिब्बत कहता है। अभी हाल ही में उसने हमारे अरुणाचल प्रदेश के तमाम शहरों और गांवों के नाम अपने यहाँ बदल रखे हैं। यानी कि इतना बड़ा दुस्साहस जब चीन कर रहा है तो भारत का एक ये नैतिक अधिकार बन जाता है कि वो चाइना के संबंध में भी अपने इस तरीके के काम करे और तिब्बत को चीन का अविभाज्य हिस्सा मानने से एतराज़ कर दे, इनकार कर दे कि हम तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं ऐसा कि ऐसा भारत नहीं कर सकता जैसा अमेरिका ने किया है, क्योंकि अमेरिका तो एक सशक्त देश है, आर्थिक रूप से भी और सैनिक दृष्टि से भी आज की तारीख में चीन से सशक्त है ही। वो तो सशक्त है, इसलिए वो तो कह सकता है कि हम तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन भारत ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि भारत किसी भी तरह से चीन से सशक्त नहीं है। तो साथियों, ये बात चीन भी अच्छी तरीके से जानता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रह गया। चीन ने भारत के साथ में सीमा विवाद कर रखा है
और जब विवाद हमारा चल ही रहा है तो चीन के संबंध में हमें संकोच क्यों होना चाहिए। और चीन जानता है कि भारत सैनिक रूप से हर दृष्टि से चीन से सशक्त है, वो चीन से किसी तरह कमज़ोर नहीं है। गलवान घाटी में जो अभी हमारे सैनिकों के साथ में उनकी सैनिकों का झगड़ा हुआ था, उसमें भारत ने भी चीन के बहुत से सैनिकों को मारा, उनके कमांडर को मार डाला भारत ने। इसलिए चीन इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि सैनिक दृष्टि से कोण से भारत किसी भी रूप में किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं है चीन से। इसलिए हम जब अपनी संसद में तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने से इनकार कर देंगे तो चीन निश्चित रूप से अरुणाचल और सिक्किम के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, आज की चर्चा में चीन के संबंध में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर इसका कंटेंट और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।